ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में मैं आपको भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सर्व संकट हारिणी संकट चतुर्थी हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस चतुर्थी के दिन पार्वती नंदन भगवान श्री गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। भाद्रपद को आने वाली संकट चतुर्थी में भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। तो आइए भाद्रपद को आने वाली भाद्रपद संकट गणेश चतुर्थी की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, पूर्व काल में सभी राजाओं में श्रेष्ठ ऐसे राजा नल हुए थे और उनकी रूपवती भार्या का नाम दंपति था। श्रापवश राजा नल को अपना राजपाट खोना पड़ा और अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा था। तब महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने इस महान संकट विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपने पति को प्राप्त किया था। श्रापग्रस्त राजा नल ने ऊपर विपत्तियों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। एक दिन डाकुओं ने राजा के महल में जाके सारा धन, गजशाला से हाथी, घुड़साल से घोड़े चुरा लिए थे तथा पूरे राजमहल को अग्नि से जला दिया था। वहीं राजा नल भी अपना राजपाट जुए में हार चुके थे। असहाय राजा नल अपनी पत्नी के संग वन में प्रस्थान कर चुके थे। श्राप के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती का भी वियोग हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले देशाटन कर रहे थे। तभी वन में विचरण करते हुए एक दिन रानी दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। महर्षि शरभंग अब तब अपनी योग साधना में लीन थे। रानी दमयंती अत्यंत पीड़ा में महर्षि शरभंग के समक्ष उपस्थित हो गई और उन्हें मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी महर्षि अपनी साधना से बाहर आए और रानी दमयंती को अपने समक्ष पाया और मंद स्मित से उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही रानी ने महर्षि को देखा, वो उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा है। मैं अपने प्राण प्रिय पति के वियोग में यहाँ वन में भटक रही हूँ। मैं कब अपने पति को प्राप्त कर पाऊँगी, यहाँ बताने की कृपा करें। हे मुनि श्रेष्ठ। रानी दमयंती की करुण वाणी सुन कर महर्षि ने कहा, हे परम पतिव्रता, आप चिंता ना करें। श्रापवश ही आपको इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को आने वाली परम संकट नाशिनी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी के एक दंत स्वरूप की पूजा करें और पूरा दिन आहार लिए बिना और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अपने व्रत का समापन करें। अगर आप ये व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव और भक्ति से करेंगी तो आपको आपके पति अवश्य प्राप्त होंगे। महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने भाद्रपद को आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत किया और तब से 7वें माह में ही उनको अपने पति और पुत्र प्राप्त हुए। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने पुनः अपने सारे सुख और वैभव प्राप्त कर लिए। सभी विघ्न को नाश करने वाला और सुख देने वाला यह एक सर्वोत्तम व्रत है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भदवा चौथ माता व्रत की संपूर्ण कथा। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब
बहू बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गरम खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़ कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन ने पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्चा करते रहें तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत सा धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? पर वह नहीं माना और कमाने के लिए परदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहती हुई 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और गणेश जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिसके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और आने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास से जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए दूर कर दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिए, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र रख दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसने तो नहीं, लेकिन वचन दिया है, इसलिए डसना पड़ेगा। फिर फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर गणेश जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब गणेश जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सेल बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। गणेश जी ने जौ के सेल बनाए थे
उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसीलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने, रोने, चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथका के लिए निकालती, एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं रखेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही है। ने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा,
इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिया और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। दिन उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। ये अब सुनते हैं संकट चौथ माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवतः इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन संकट चौथ की थी और पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा, यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वो संकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गई और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा हुआ रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्ध विवाही पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था।
उसने आवाज़ दी, आ मेरी अर्धब्याही। डर कर लड़की घर चली आई, पर दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने, साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुट नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे वहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था? तो उसने कहा, हाँ तिलकुट बोला था। तब उसकी समधिन ने कहा कि बोलने के बावजूद अपना वचन ना निभाने के कारण आपको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वो तिलकुट करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वह बहू लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया, साथ ही प्रार्थना की, हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपको आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए ऐसे सबके दूर हो। और वो हमेशा संकट चौथ और तिलकुट करने लगी। तभी से सब लोग ये कथा को पढ़कर इस व्रत को करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।